महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के तारीख और समय की। हम आपको बताएंगे कि कौन सी जगह पर, कौन सी तारीख को और कितने बजे ये दोनों भाई एक ही मंच पर हमें देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कांटा लगा गल शेफाली जरीवाला की मौत की। उनकी मौत के बाद किस तरह से पोस्टमार्टम में खुलासे हुए हैं और उनकी मौत के कारणों की क्या वजह बताई जा रही है। ये जानकारी आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी अगर आप एंटी एजिंग जैसी कोई भी इंजेक्शन या दवाई लेते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले की, जिन्हें आज महाराष्ट्र असेंबली से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए तीनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ एक मंच पर आने की। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने और अलायंस को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अब ये तारीख तय हो चुकी है कि ये दोनों भाई कब एक साथ एक मंच पर देखने मिलेंगे। इसके पहले ये बताया जा रहा था कि 5 तारीख को हिंदी शक्ति के विरोध में गिरगांव में जो सभा आयोजित होने वाली है उस मंच पर ये दोनों भाई एक साथ देखने मिलेंगे। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अपना जीआर जारी करके हिंदी की अनिवार्यता को वापस लेने का काम किया है, उसके बाद अब 5 तारीख को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वर्ली डोम में होने वाले कार्यक्रम में एक साथ देखने मिलेंगे। जो जानकारी आज संजय राउत की तरफ से दी गई है उसमें यह बताया गया है कि 5 तारीख को लगभग 12:30 बजे के आसपास वर्ली के जो वर्ली डोम है वहां पर जो मराठी जो ताकत है उसका जश्न मनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाएगा और उस सभा में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर देखने मिलेंगे। दोनों भाई हो सकता है कि उस दिन अपने अलायंस का अनाउंसमेंट करे, लेकिन अब तक इसको लेकर दोनों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के आसपास और मुंबई के कई इलाकों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। हालांकि ये सभी पोस्टर जो हैं ये इन दोनों नेताओं से आग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दोनों भाइयों को आने वाले जो निकाय चुनाव है उन निकाय चुनाव में एक साथ आ जाना चाहिए और राज्य में जो एंटी मराठी लॉबी जो चल रही है और एंटी मराठी जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके खिलाफ दोनों भाई एक साथ होकर चुनाव लड़े। बहरहाल देखना ये जरूरी है कि जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 5 तारीख को लगभग 12:30 बजे के आसपास वर्ली डोम के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो वहां पर ये दोनों भाई क्या ऐलान करते हैं। क्या दोनों भाई जो हैं वो एक साथ अलायंस करने की बात पर सहमत होंगे, क्योंकि दोनों भाइयों की तरफ से इशारा तो किया गया है लेकिन दोनों पार्टियों के अलग अलग मतभेद है। शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सभी को साथ में लेकर चलने के रूप में आ चुकी है, तो राज ठाकरे की पार्टी जो है वो हार्डकोर मराठी अस्मिता की बात कर रही है। तो इन दोनों के जो विवाद है उनको किस तरह से सुलझाकर दोनों पार्टियां एक साथ आएगी, ये 5 तारीख को सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं मॉडल और एक्ट्रेस शेफाली जरेवाला की मौत की। 27 तारीख की देर शाम हार्ट अटैक की वजह से शेफाली की मौत हो गई थी, लेकिन अब शेफाली की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पे भी उनकी मौत का कोई और कारण नहीं बताया गया है, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आ रही है उस जानकारी में ये बताया जा रहा है कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो उनकी मौत की वजह हो सकती है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार शेफाली जरीवाला की मौत जिस दिन हुई थी उस दिन शेफाली ने कई दवाएं ली थी और उसमें एंटी एजिंग का इंजेक्शन भी था और उसी की वजह से उनकी मृत्यु होने की बात कही जा रही है। पुलिस से जो जानकारी सामने आई है और जो मीडिया रिपोर्ट्स में शेफाली जरेवाला के जो
आसपास के लोग हैं उन्होंने जो बयान दिया है उसमें ये पता चला है कि शेफाली जो है वो एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया करती थी। इसके अलावा कई ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेती थी जिससे वो जवान दिख सके, और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन वो पूरी तरह से खाली पेट थी, घर पे पूजा थी और इसकी वजह से उन्होंने व्रत रखा था। लेकिन व्रत रखते हुए उन्होंने दवाइयाँ ली थी, एंटी एजिंग इंजेक्शन भी लिया था और उसकी वजह से उन्हें रिएक्शन हुआ। रिएक्शन की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ और जब तक उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो तब तक उन्हें जो है मृत डिक्लेयर कर दिया गया था। अब पुलिस ने उनके घर से जो दवाइयां बरामद की हैं उसके अंदर ग्लूटाथियोन कैप्सूल, पेन डीएसआर, स्किन वाइटनिंग कैप्सूल, एंटी हाई डोज एंटी एजिंग इंजेक्शन की दवाएं शामिल हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ वो लेती थी और ये दवाइयाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने खाली पेट ली थी जिसकी वजह से उन्हें रिएक्शन हुआ है। हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बरोबर लें और खाली पेट, अक्सर ज़्यादा करके जो डॉक्टर्स होते हैं वो खाली पेट दवाई लेने के लिए आपको एडवाइस नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन लें और उनके कहने के अनुसार आप दवाइयाँ खाएं। साथ ही साथ जो सेल्फ मेडिकेशन वाली चीज़ें आजकल निकल कर आई है जिसमें यूट्यूब पर देखकर कुछ दवाइयाँ ले लेना या फिर कुछ रेमेडी जो है वो ले लेना, उससे आप दूर रहें। डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप कोई दवाई लें। शेफाली जरेवाला की ये जो मृत्यु का मामला सामने आया है उसने इन सारी चीज़ों को उजागर किया है और इससे लोगों को सतर्क रहना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले के सस्पेंशन की। आपको बता दें कि नाना पटोले को महाराष्ट्र के असेंबली से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आज जब सुबह महाराष्ट्र असेंबली का काम शुरू हुआ तो उस वक्त नाना पटोले जो है वो किसानों के मुद्दे पर काफ़ी आक्रामक दिखे और इस आक्रामकता में वो जो है वो वेल में घुस गए और वेल में घुसने के बाद उन्होंने राजदंड को भी उठा लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर उन्होंने उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार नाना पटोले ने किसानों की आत्महत्या और किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे को लेकर जब सरकार की तरफ से उन्हें जो है दिलासा देने वाला कोई बयान सामने नहीं आया तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गए और आक्रामक होने के बाद वो वेल में घुस गए और वेल में घुसने के बाद उन्होंने राजदंड को हाथ में उठा लिया और उसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का कारण और आत्महत्या का मुद्दा और कर्ज माफ़ी का मुद्दा ये कोई नया नहीं है। हर दिन महाराष्ट्र में लगभग 8 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु होती है। साल भर में लगभग 3000 के आसपास से ज़्यादा किसानों की मृत्यु कर्ज माफ़ी की वजह से हुई है या फिर कोई और कारण से हुई है। तो किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमें देखने मिला है और हर विधानसभा के सत्र में ये मुद्दा चल उठता है, लेकिन इस पर कोई भी ठोस एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये थी आज की महाराष्ट्र डायरीज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।